स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर डायरेक्टिंग को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इसका टॉपिक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव अंडर मोटिवेशन। ठीक है जी। तो इससे पिछले वाले जो टॉपिक्स हैं मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से देख लीजिए, और हाँ, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो अब हम बात करेंगे इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स का क्या मतलब होता है? दैट इज इनकरेजमेंट फॉर मोटिवेशन। किसी को इसलिए हम इंसेंटिव देते हैं ताकि वो इनकरेज हो, मोटिवेट हो काम को ठीक तरीके से करने के लिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली और टाइमली अचीव कर सकें। ठीक है जी। तो इंसेंटिव्स दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल और दूसरा कौन सा होता है? नॉन फाइनेंशियल। ये मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, इसके साथ मैं आपको अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स है वो है पहले पे एंड अलाउंसेस, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, तीसरा को पार्टनरशिप, चौथा बोनस, पांचवा कमीशन, छठा रिटायरमेंट बेनिफिट, सातवां प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, एट्थ पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्यूजिट्स। ये एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी पहले मैं ये एक बार सारा चार्ट आपको पढ़ दूँ ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। स्टेटस, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, फिर कैरियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमी। तो चलिए अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव की। तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंडर जो आएगा वो है पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस क्या है? पे तो आपको समझ ही क्योंकि सैलरी। सो पे एंड अलाउंस क्या है? इट इज अ रेगुलर, मतलब रेगुलर सैलरी। ठीक है। एंड अलाउंसेस रेगुलर, ठीक है। एंड रेगुलर इंक्रीमेंट आल्सो, इंक्रीमेंट मतलब उनकी सैलरी में समय समय पे रेगुलरली बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि उनको जो है एक अच्छा अपना घर का खर्चा चलाने के लिए हैंडसम अमाउंट मिलता रहे उनकी जॉब पोजीशन के हिसाब से। टू गेट इंक्रीमेंट अलाउंस एम्प्लॉयज परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, और टू गेट दिस इंक्रीमेंट रेगुलरली they will perform up to their best ability। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा कौन सा है? प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा कौन सा है? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग विद एम्प्लॉयज। यस, ये भी एक टेक्निक है। ठीक है। ये कौन सा है? इसमें है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स the profit with its employees, with its employees। ठीक है। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम जनरली कंपनी fixes a percentage of profit to employee so that employees work hard to earn that share, percentage of share from profit। नेचुरली इन मनी में ही आएगा ना, उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। तो अब हम तीसरा जो है पॉइंट वो कौन सा? को पार्टनरशिप। तो उसमें हम कौन सा करेंगे? को पार्टनरशिप। तो थर्ड पॉइंट है हमारा को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप का मतलब क्या है? शेयरिंग द प्रॉफिट्स डज नॉट गिव ओनरशिप राइट। जब आप शेयरिंग करते हो प्रॉफिट, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? इस केस में उनको सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है पर उनको ऑनरशिप राइट तो नहीं मिल रहे। ठीक है जी। तो को पार्टनरशिप ऑफर्स ऑनरशिप राइट्स, मतलब द
organization offers them, मतलब employees, stock option plan to give them, मतलब to give them shares of the company at the discounted प्राइस। ठीक है जी, डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको क्या दिए जाएंगे, शेयर ऑफर कर देते हैं अंडर स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज को लो मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पे, नेचुरली जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं। सो दिस ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज दैट they feel that they are now shareholders of the company also। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, बोनस। बोनस क्या है, बोनस इज ए वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस, for sharing high performance. Generally, when the employees reach their target or exceeds the target, they get extra amount called bonus। ठीक है, it can be in shape of free trips to foreign companies or may be given in cash। ठीक है, ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज। ओके जी, चलिए ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फिफ्थ पॉइंट, वो है प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। ठीक है जी, इसका मतलब है इट मीन्स देयर परफॉर्मेंस इज लिंक्ड विद देयर आउटपुट, so that efficient worker or employees get extra money, get or earn more than inefficient workers। ठीक है जी, ये भी एक तरीका है उनको मोटिवेट करके रखने का सबको। ठीक है जी, उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है बेटे, रिटायरमेंट बेनिफिट। वो क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या चीज़ है, मतलब कि जब एक व्यक्ति रिटायर हो जाएगा एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो उसको कौन से बेनिफिट देने हैं, सच एज
पेंशन जो एक मंथली अमाउंट के रूप में होगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड जो उसकी इनकम से मंथली सैलरी से हर बार कटता है, कुछ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एक अच्छा खासा अमाउंट उसके लिए रेडी हो जाता है जब वो रिटायर होता है, तो वो पैसे उसको मिल जाएंगे। ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है कि ये भी एक उसको उसकी जॉब पूरी करने के बाद, टेन्योर पूरा करने के बाद मिलता है, ठीक है जी। टू मोटिवेट पीपल टू वर्क फॉर लॉन्गर ईयर्स विद द organization. This way they also become more loyal as well, ठीक है जी। उसके बाद है पर्क्स। पर्क्स कह लो, फ्रिंज बेनिफिट्स कह लो, perquisites कह लो। So it refers to special benefits. It refers to special benefits, ठीक है, in shape of medical facility, free education for children, हाउसिंग फैसिलिटी एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये थे मॉनेटरी। अब हम बात करेंगे नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है जी। उसमें सबसे पहला कौन सा था? उसमें स्टेटस। स्टेटस मतलब रुतबा, उसका डेजिग्नेशन, यस। तो स्टेटस रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब। तो कुछ ये चीज़ें भी होती हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट रखती हैं, ठीक है जी। ओके, ये चीज़ें उनको मोटिवेट रखती हैं, ठीक है। उनका मोराल हाई रहता है इस चीज़ से, ठीक है। तो वो मोटिवेट रहेंगे तो उनका मोराल हाई रहेगा, मोराल हाई रहेगा तो वो मोटिवेट रहेंगे, ठीक है जी। दूसरा, उसके बाद दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ठीक है जी। इसके बारे में है कि अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट में रिलेशंस अच्छे हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा है। अब पॉजिटिव अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन में है तो सारे काम फिर ठीक से होंगे, सभी का मन लगता है काम करने में। देयर इज नो लेग पुलिंग, हमेशा किसी की लेग पुलिंग करते जाना, ठीक है जी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके जी। और किसी ना किसी रूप में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है। ये किसी ना किसी रूप में आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के पॉजिटिव अगर अप्रोच है, पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव काम करने का तरीका है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट आपस में लड़ते नहीं है, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते, लेग पुलिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचते रहना 24 घंटे। तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के वक्त ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का
के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होना चाहिए वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो अच्छा होगा तभी सभी मन लगा के काम कर सकते हैं। हर व्यक्ति सर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद है कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट का मतलब क्या है? कैरियर एडवांसमेंट का मतलब है प्रोमोशनल अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और वो फिर वो मोटिवेट रहेंगे। इट ऑल्सो मेक देम मोटिवेटेड एंड pursue them to work more efficiently। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट इसका मतलब क्या होता है? जॉब इनरिचमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। सम एम्प्लॉयज, सभी नहीं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं गेट बोर्ड, हालांकि सभी हो जाते हैं, सभी एम्प्लॉयज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? दे नीड और रिक्वायर वैरायटी और अपॉर्चुनिटीज टू शो देयर टैलेंट्स। ठीक है, तो दे बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब्स, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, employees get motivated also। ठीक है जी, मोटिवेटेड। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाई देयर ईगो। देयर मतलब एम्प्लॉयज की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वेन एवर देर इज ए गुड एफर्ट, whenever there is good effort by the employee, ठीक है जी, it must be recognized in the presence of all other employees to satisfy the ego of that particular employee. He also feels important for the ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे भी उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ के बाद तो सिक्स पॉइंट आएगा, वो है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है लाइफ टाइम बॉन्डिंग with the organization
when an employee feels that his job is secured enough, he can work in more relaxed manner and his or her efficiency level is also improved। ठीक है जी। उसके बाद 7th पॉइंट क्या है इसका, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन का मतलब इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके जी। उससे भी उनका मोटिवेशन बढ़ेगा जब उनसे पूछ के व्हेन डिसीजंस आर टेकन बाय इन्वॉल्विंग देम, दे विल गिव देयर बेस्ट टू अचीव दैट टारगेट। सिंपल है ये तो। ठीक है जी। और 8th और लास्ट क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एक तरह का इंडिपेंडेंस हो गया ना, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम to subordinates। This empowerment develops confidence in the employees। They use positive skills to prove that they are performing to the best when freedom is given to them। मतलब वो ये साबित करना चाहेंगे, वो अच्छी तरह काम करना चाहेंगे। जब आप उसको इंडिपेंडेंटली कोई काम देते हो या कोई असाइनमेंट देते हो तो वो ये साबित करने के लिए कि ही कैन डू इट बेटर। जब उसको इंडिपेंडेंस दी जाएगी या ज़्यादा मौका दिया जाएगा अकेले किसी काम को, असाइनमेंट को करने का, तो वो अपना बेस्ट देगा। ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के इंसेंटिव्स के मोटिवेशन के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। बाकी टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।